हेलो नमस्कार दोस्तों, दोबारा से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई दिया, और आज के गिरावट के बाद जो है निफ्टी कहाँ सपोर्ट लेगा, और यहाँ से जो है ऊपर जाने के लिए निफ्टी में क्या होगा कि यहाँ से ऊपर जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी का कि आज क्या हुआ निफ्टी में। निफ्टी आज थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, और जो मैंने बताया था कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल है यहाँ लगातार आके रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आज भी जो है यहाँ से एक भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं था, देख रहे हो ना भाई, एक भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। देखो चार्ट को समझो, ठीक है, चार्ट को समझो मेरे भाई। इस दिन इतना बड़ा रैली था, ठीक है, देखो इस दिन इतना अच्छा रैली था, और मार्केट यहाँ बंद हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ बंद हुआ। और मार्केट बंद होने के बाद अगले दिन जो है ये जो पहला कैंडल था, ये जो है इसी जगह जो है ये डिसाइड कर लिया था कि ये एक जो है बड़ा रेजिस्टेंस है। क्योंकि अगर इतना अच्छा रैली देने के बाद अगर एटलीस्ट 2-3 कैंडल अगर कंटिन्यूएशन नहीं दे, तो फिर कोई मतलब नहीं है कि अच्छा रैली हुआ ना क्या हुआ। तो इसीलिए ये जो पहला कैंडल था ना, यही जो है डिसाइड कर दिया था कि यहाँ रेजिस्टेंस है। जब तक ये जो इसका वीक है, इस वीक का जो हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट अच्छे से ऊपर नहीं जाएगा। और फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ये क्यों ऊपर नहीं गया, ये मैंने जो है पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं कि अब आगे क्या होगा। अब देखिए ये जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस हो गया है, और वहीं से जो है मार्केट गिर रहा है। तो अब अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, तब क्या है कि ये जो जोन है ये जो है 4-5 बार ये जो है रीटेस्ट हो चुका है। तो ये अब जो है ये रेजिस्टेंस एक वीक रेजिस्टेंस हो गया है। मतलब अब अगर यहाँ आएगा ना, तो यहाँ अब रेजिस्टेंस नहीं लेगा, अब यहाँ से सीधा निकल जाएगा ये। बट यहाँ से सीधा निकलने के लिए उसको अब ये रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। रेजिस्टेंस कैसे बन गया? ये पहला बार आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर जो है कल दिन भर इसी जगह सपोर्ट लेके साइडवेज हो गया। आज भी ये नीचे आया, इसी जगह सपोर्ट लेके फिर सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आया, और फिर जब हल्का पुल बैक लिया निफ्टी, तो फिर इसी जगह से जो है ये नीचे गिर गया। तो इसीलिए ये जो जोन अब बन गया, ये अब निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया। अब अगर कल मार्केट गैप अप होता है इसके ऊपर, अब अगर कल जो है निफ्टी इसके ऊपर गैप अप होता है, तो ही एक अच्छा जो है बुलिश सेंटीमेंट हमको, या फिर जो है बुलिश ट्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर उसके ऊपर गैप अप नहीं होता है, तो निफ्टी साइडवेज होके नीचे गिर सकती है। बट डाउन साइड ज़्यादा है नहीं मार्जिन, ठीक है, गिरने को नीचे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। एक तो ये सपोर्ट जोन ऑलरेडी है, ये जो जोन है ये खुद अपने आप में एक सपोर्ट है, ये जो जोन है ये, ठीक है। तो ये जो है इतनी आसानी से जो है ब्रेक नहीं होगी, ठीक है भाई। उतना स्ट्रेस नहीं लेना कि ये ब्रेक हो जाएगा तो कहाँ चल जाएगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ये सिंपल जो है बाई करने का एक मौका है। अगर कोई स्टॉक आपका छूट गया हो बाई करने का, तो इस छोटी सी गिरावट में जो है बाई करने का देखिएगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स निफ्टी जो है ना इस रेंज तक आ सकती है, ये जो रेंज है, यानी कि 25,120 से लेकर ये रेंज मैक्स टू मैक्स, इससे नीचे जो है निफ्टी नहीं जाने वाली है, ठीक है भाई। ये जो है इससे नीचे नहीं जाने वाली है। पहला बात तो ये कि निफ्टी को यही सपोर्ट ब्रेक करने में ना काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो एक स्पीड, मतलब होता है ना एकदम धड़ाम से जो है ये जो है यहाँ तक आएगा। अगर ये जो है इसी जगह साइडवेज होगा, और फिर अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो ये जो है तेज़ी के साथ यहाँ आएगा, ये नहीं कि रुक रुक आएगा। तो ये जो है यहाँ से काफ़ी तेज़ी से आएगा, ठीक है भाई। तो होप आप जो है समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो एक मिनट भाई, एक मिनट ज़रा सा रुक जाना। एक मिनट। हाँ, फ़ोन आ रहा था भाई बार बार, इसीलिए। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं हम लोग इधर अभी। हाँ, तो ये रहा डाउन साइड। अगर आना है तो निफ्टी यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अब अगर निफ्टी गैप अप होता है तो क्या होगा, देखो भाई। अगर निफ्टी गैप अप हुआ तो यहाँ से ये जो है ना, निफ्टी यहाँ से इस लेवल पे आके जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस लेगा। ये जो अब रेजिस्टेंस है ये काफ़ी वीक हो चुका है। अब यहाँ से ये जो है ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर आके जो है साइडवेज हो जाएगा, फिर यहाँ आके जो है साइडवेज हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो अगर बुलिश ट्रेड लेना होगा तो उसको होल्ड करके नहीं रखना भाई, ठीक ना। उसको जो है पकड़ के मत बैठ जाना। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, उसको ध्यान में रख के ही जो है ट्रेड लेना, उसको होल्ड करके बैठ मत जाना। तो आगे बढ़ते हैं कि अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में अब क्या हो सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। देखो मैंने बोला था ना कि ये एक जो है रेजिस्टेंस जोन है काफ़ी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक जो है बुलिश साइड जो है ट्रेड नहीं मिलेगा। और मैंने कल के वीडियो में बताया भी था, देखो अभी तक ये एरो मार्क है ही, मैंने हटाया नहीं है। मैंने जो है कल के दिन बोला भी था कि ये जो है मुझे यहाँ से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और इस जोन तक आएगा। और ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। ये जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये जो सपोर्ट जोन है आने वाले दिनों में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अगर बाई चांस अगर जो है बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो बैंक निफ्टी मैक्स टू मैक्स जो है इस लेवल तक आता हुआ दिखाई देगा। इसके नीचे जो है मुझे बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि 56,270 से 56,070, ठीक है। यानी कि 56,270 से 56,070 इसी लेवल तक आपको आता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी। और अगर यहाँ से अगर गैप अप होता है, अगर यहाँ से गैप अप होता है तो यहाँ उसका जो इमीडिएट जो अब रेजिस्टेंस है ना, ये अभी भी जो है यही वाला रेजिस्टेंस है। यही रेजिस्टेंस इसका जो है मेन रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाएगा तो ही बुलिश होगा। ऑल टाइम हाई तो ये ऑलरेडी है, बट यहाँ से और जो है रैली करेगा। हाँ, बट इंट्राडे में क्या होता है ना भाई, देखो इंट्राडे में क्या होता है कि अगर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है ना, कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो आप ले सकते हैं। अगर यहाँ इसी जगह का घूमता है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, इस लेवल को, ये जो लाइन मार्क करके रखा है मैंने, ये वाला लाइन, ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये लाइन अगर यहाँ ओपन होके अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम लोग यहाँ तक के लिए एक ट्रेड जो है छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। बट हाँ, फिर बता दे रहा हूँ, इस होप में नहीं रहना कि ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी तो मैं होल्ड कर लेता हूँ। होल्ड नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। वो ये ऊपर जाएगा तो मैक्स टू मैक्स यहाँ जाएगा, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर जो है नीचे गिर जाएगा। इसीलिए अपसाइड में जो है जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करे तब तक जो है ट्रेड नहीं लेना है। और डाउन साइड अगर ब्रेक होता है तो मैक्स टू मैक्स यहाँ आता हुआ दिखाई देगा। एकदम जो है पैनिक नहीं करना है, ठीक है। वैसे आज का क्लोजिंग जो है 57,000 के नीचे ही है, जो कि एक नेगेटिव क्लोजिंग है। और निफ्टी में भी जो है 25,500 के नीचे हुआ है क्लोज। तो एक जो है हल्का सा जो है बेरिश साइन दिख रहा है, बट जो है पैनिक होने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये मैक्स टू मैक्स इतना ही नीचे आएगा। और आज जो है मिड कैप जो है एज पर निफ्टी फॉल उतना नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत जब ये मैं कह सकता हूँ अभी जो ये रैली दिया ना निफ्टी, ये जो रैली था ना, ये इतना अच्छा जो रैली था यहाँ से, इसी का एक छोटा सा जो है प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है। तो इसमें जो है पैनिक नहीं होना है, बस लेवल्स का जो है ध्यान रखना है, ठीक है। कौन क्या लेवल से उसका ध्यान रखना है। ये सपोर्ट जोन है निफ्टी का और ये बैंक निफ्टी का। तो ओके मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह
लेटेस्ट अपडेट के लिए जो है सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो है आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लगातार देख सकें। तब तक के लिए मेरे भाई गुड नाइट, बाय, शुभ रात्रि और जय हिंद मेरे भाई।